मिस मार्गरेट नोबल स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचनों को सुनने के बाद बहुत ही प्रभावित होती है और कितने सारे प्रश्न पूछती रहती है। स्वामी विवेकानंद जी उन सब का उत्तर देते हैं और जब कोई उनको मजाक करके बोलता था ये हमेशा बट बोलती रहती है, तब स्वामी जी ने कहा था, लेट नन रिग्रेट दैट दे वर डिफिकल्ट टू बी कन्विंस्ड। I fought with my master for 6 long years and that is why what I am. कहते हैं कि मैंने स्वयं श्री रामकृष्ण देव के साथ बहुत वाद विवाद किया, सब कुछ समझने का प्रयत्न किया और इसीलिए आज मैं सबको समझा पा रहा हूँ। इसलिए और उसी सेम चीज़ हुई। मिस मार्गरेट नोबल ने सब समझना चाहा और उसके बाद ही वो एक खुद ही स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी वह प्रेरणादायी वक्ता हो गई। ये बात की बात है। तो हमने उस दिन कहा था स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार से लंदन से 7 जून 1896 को बहुत ही सुंदर अत्यंत प्रेरणादायी पत्र लिखा था, जिसमें कहा था, आई एम श्योर यू हैव द मेकिंग इन यू ऑफ ए वर्ल्ड मूवर एंड अदर्स विल ऑल्सो कम. Bold words and bolder deeds are what we want. Awake, awake, great ones. The world is burning with misery. Can you sleep? Let us call and call till the sleeping gods awake, till the God within answers to the call. What more is in life? What greater work? The dealers come to me as I go. I never make plans. Plans grow and work themselves. I only say, awake, awake. ऐसा बहुत ही प्रेरणादायी पत्र स्वामी जी ने दिया था लंदन से। और फिर बाद में दूसरी बार जब स्वामी जी गए तब भी मिस मार्गरेट नोबल ने उनके सब प्रवचन उनको सुना था, उनके साथ कई बातचीत भी की, उनके प्रश्नों का उत्तर भी उनको मिला। और फिर स्वामी जी 1897 में जनवरी में चले गए भारत। और भारत में फिर जब वो अल्मोड़ा में थे, वहाँ से 29 जुलाई 1897 को 29 जुलाई 1897 को एक दूसरा बहुत ही इंस्पायरिंग लेटर, अत्यंत प्रेरणादायी पत्र उन्होंने मिस मार्गरेट नोबल को लिखा। उन्होंने कहा, लेट मी टेल यू फ्रैंकली दैट आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन द वर्क फॉर इंडिया. What was wanted was not a man but a woman, a real lioness to work for the Indians, women specially. उन्होंने कहा, मुझे यह मेरी धारणा पक्की हो गई है कि यहाँ के कार्य के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है, एक नारी की आवश्यकता है, पुरुष की नहीं। और एक शेरनी के समान तुम वह सब कार्य अवश्य कर सकोगी। India cannot yet produce great women. She must borrow them from other nations. Your education, sincerity, purity, immense love, determination, and above all, the Celtic blood makes you just the woman wanted. ये सब जो तुम्हारी जो ये विशेषताएं हैं, उसके कारण मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कार्य यहाँ मुझे करना है नारी शिक्षण का, उसके लिए तुम सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। ये द डिफ़िकल्टीज आर मैनी। और स्वामी जी पूरी बहुत सारी कठिनाइयाँ गिनाते हैं कि भारतवर्ष में कितना तुमको यह सामना करना पड़ेगा, तुमको म्लेच्छ करके पुकारेंगे, तुमको अछूत करके रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा, यू मस्ट थिंक वेल बिफोर यू प्लंज इन, एंड आफ्टर वर्क you fail in this or get disgusted, on my part, I promise you, I will stand by you unto death, whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain it. The tusk of the elephant come out, but never go back. So are the words of a man never retracted. I promise you that. कैसी बात स्वामी जी ने कही। सब बता तो दिया कि कितनी कठिनाइयाँ हैं, बोले इसको अच्छी तरह सोच लो, इतनी कठिनाई है, उसके बाद भी तुम ये सोचती हो तो आ जाओ, यू आर वेलकम, और यहाँ कार्य में जुट जाओ। और कार्य में यदि तुम सक्सेसफुल नहीं भी रही या तुमको बाद में अच्छा नहीं लगा, तुम चली भी गई,
तो भी मेरा तुम्हारे लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू, आई विल स्टैंड बाय यू अन टू डेथ, वेदर यू वर्क फॉर इंडिया और नॉट, वेदर यू गिव अप वेदांत और रिमेन इट। कितनी बड़ी बात कि तुम वेदांत को रखो या वेदांत दर्शन को छोड़ दो, तुम भारत को छोड़ दो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये जब स्वामी जी का इतना बड़ा एश्योरेंस आया, फिर मिस मार्गरेट नोबल ने जहाज़ लिया और 28 जनवरी 1898 को 1898 को आ गई भारतवर्ष, और तुरंत स्वामी जी के कार्य में लग गई। स्वामी जी ने कहा, पहले तो तुम भारत की नारियों को तुमको शिक्षा देनी, पहले तुम आदर्श भारतीय नारी बनो, इंग्लैंड को भूल जाओ, भारत को अपनी माता समझो, और यहाँ की संस्कृति और सब मार्गरेट ने किया। भारतीय नारी के समान ड्रेस पहनना, तुलसी के पेड़ की पूजा करना, लेकर के सब कुछ जो एक नारी करती है, भारतीय नारी, जो उस प्रकार से सब शुरू किया। और फिर स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी यदि माँ शारदा देवी तुमको यदि स्वीकार करेगी, तब तो सारा भारत तुमको स्वीकार करेगा, और उन्होंने यदि स्वीकार नहीं किया तो तुम स्वीकृत नहीं होगी। ये मिस मार्गरेट नोबल को पहले ही बता दिया। परंतु जब वो मिली माँ शारदा को 17 मार्च 1898, 17 मार्च 1898 को बाग बाजार में उनके घर में मिली जब, तो माँ ने उसको इतना प्रेम दिया, अपने पास बैठाया और उसको बोला, खूकी करके बुलाया। खूकी मतलब बंगला में कहते हैं, जो छोटी बच्ची को खूकी बोलते हैं, तो खूकी कह करके बुलाया और उसको प्रेम अपने हाथ से खिलाया, और मिस मार्गरेट नोबल एकदम से पसीज गई और लिखती अपनी डायरी में, टुडे इज़ द डे ऑफ द डेज, एक महान दिवस, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन, कि जब माँ शारदा देवी ने मुझे एक्सेप्ट किया है। एक उस समय सोच सकते हैं, अनइमेजिनेबल, एक ब्राह्मण विधवा, एक म्लेच्छ लड़की को अपने हाथ से खाना खिलाना, कितना समाज का उपद्रव हुआ होगा। आज भी यह संभव नहीं है। ऐसी बात उस समय, माँ शारदा देवी महान क्रांतिकारी नहीं थी, भले सीधी सादी थी, पर वो क्रांति की, मेरे नरेन को लाया है, मेरे नरेन की वो शिष्या है, बहुत है, एक्सेप्ट कर लिया उनको इस प्रकार से। और बाद में फिर 25 मार्च को जब ये परीक्षा में पास हुई, माँ शारदा देवी ने उसको एक्सेप्ट किया, तब स्वामी विवेकानंद उनको एक्सेप्ट किया। 25 मार्च 1898 को, 25 मार्च 1898, 1898, 25 मार्च को स्वामी विवेकानंद जी ने उसको ब्रह्मचर्य दीक्षा दी और उसका नाम दिया निवेदिता, द डेडिकेटेड वन, जिसने अपना सारा जीवन निवेदित कर दिया और नाम के अनुसार उसके गुण आए। पूरा जीवन उन्होंने भारत माता की सेवा में, भारत की नारियों की शिक्षा के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए निवेदित कर दिया। और जिस समय वो जब दीक्षा हुई उसकी ब्रह्मचर्य दीक्षा, ही टूक हर टू द चैपल ऑफ द मठ एंड मेड हर वर्शिप शिवा। पहले उनको ले गए मंदिर में, मठ के मंदिर में, वहाँ जाकर के शिव जी की पूजा करने को बोला। देन शी वॉज ब्लेसेड विद स्पिरिचुअल इनिशिएशन, दीक्षा हुई, and was given the name Nivedita, the dedicated one. Swamiji said to her, "Go thou and follow him who was born and gave his life for others 500 times before he attained the vision of the Buddha." कहा कि जाओ और जा करके अपने जीवन का बलिदान दे दो उनके लिए जिन्होंने 500 बार अपने जीवन का बलिदान दिया था। भगवान बुद्ध के बारे में ऐसे कहा जाता है कि उनके पहले 500 इनकारनेशंस में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। देन ही अटेंड द विजन ऑफ द बुद्धा। तुम भी बोले उसी प्रकार से बलिदान दो। और निवेदिता रिकॉर्डेड इन हर डायरी दैट इट वाज द हैप्पीएस्ट मॉर्निंग इन हर लाइफ। ये पूरे जीवन का सबसे बड़ा उसका दिन था, ऐसा निवेदिता उधर लिखती है।
उसके बाद में 11 मई को स्वामी विवेकानंद के साथ वो गई नॉर्थ इंडिया के टूर में, अल्मोड़ा वगैरह। उसकी पूरी डायरी में, उनकी किताब में सब लिखा हुआ है, वॉन्डरिंग्स इन नॉर्थ इंडिया। फिर बाद में 2 अगस्त को अमरनाथ महादेव का दर्शन किया स्वामी विवेकानंद के साथ, वो भी उनके साथ टूर में गई थी। फिर 13 नवंबर को एक बहुत बड़ा दिन था, जिस कार्य के लिए आई थी वह कन्याओं के लिए एक स्कूल उन्होंने खोली। बहुत कठिनाई, कितनी सारी कठिनाइयाँ गई, फिर भी पहले तो कोई बच्ची आने को तैयार नहीं। सब घर घर जा कर के बोला मैं आपकी बच्ची को ले जाऊंगी, अपनी बच्ची को पहुंचा दूंगी, उसको भोजन भी करा, वहीं भोजन भी दूंगी, कोई फीस आपको नहीं देना है। इतना बोलने के बावजूद भी उस समय के ज़माने में 5-6 साल की उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाता था। यदि नहीं होता तो उनको जातिच्युत कर देते। ऐसी वो उस समय की बात थी, समाज की बात थी। बड़ी 6 साल की बच्ची हो गई और उसको स्कूल में जाने की, वो तो शादी की उम्र है, नहीं जाने देते थे। तो निवेदिता ने बहुत हाथ जोड़ जोड़ करके कुछ लड़कियां की, स्वामी विवेकानंद ने बहुत उनको मदद की। उन्होंने जो रामकृष्ण देव के जितने भक्त को बोला तुम लोग पहले दो अपनी अपनी बच्चियाँ, तब जा कर के दूसरे लोग देंगे। ऐसा करके 10-12 बच्चियों के साथ उन्होंने, बाल विधवा वगैरह थी, उनको लेकर के उन्होंने वो स्कूल शुरू किया। अभी उसका नाम है निवेदिता स्कूल। और उसका उद्घाटन माँ शारदा देवी ने किया 13 नवंबर को 1898 को। और माँ ने प्रार्थना की कि यहाँ इस स्कूल में से जितनी लड़कियाँ पढ़ेगी उनके ऊपर माँ का, जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद होगा और ये सब जीवन में बहुत आगे बढ़ेगी। विशेष आशीर्वाद उन्होंने दिया। फिर 1899 में फिर से दूसरी बार प्लेग आया। पहली बार तो प्लेग में सब कलकत्ता छोड़ के चले गए थे। फिर से ऐसा ना हो इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने फिर पैम्पलेट निकाला, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर पैम्पलेट निकाला। उसकी चर्चा हमने इसके पहले की थी, इसलिए आज नहीं करेंगे। पर निवेदिता को सेक्रेटरी बनाया, कमेटी बनाई स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी सदानंद जी को उनके साथ रखा। और स्वामी सदानंद और सिस्टर निवेदिता, इनकी लीडरशिप के अंडर में बहुत बड़ा प्लेग रिलीफ वर्क हुआ। और निवेदिता खुद नाक पर कपड़ा बांध करके, खुद झाड़ू लेकर के गलियां साफ करने लग गई, क्योंकि सब, कोई भी स्वीपर सब भाग गए थे डर के कारण, और वो गंदगी के कारण ही प्लेग ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जब उन्होंने खुद ने साफ किया, तब जो लड़के लोग थे कलकत्ता के, उन जो उस एरियाज़ के सब लड़के लोग थे, वो सब घर से बाहर आए। एक फॉरेन मैडम, वो मेम साहब, वो झाड़ू लेकर के साफ करी, उनको शर्म आई, फिर उन्होंने भी झाड़ू लिया और इस प्रकार से पूरे कलकत्ते की सफाई हुई और प्लेग को विदाई दी गया। उसके लिए जो काम किया है मिस मार्गरेट नोबल ने, अद्भुत कार्य है, अद्भुत कार्य। जिन्होंने देखा है बोलते हैं कि ऐसा कार्य कोई मानवीय के द्वारा संभव नहीं है। उनका खाना केवल फल और दूध था, वो दूध भी कभी कभी पेशेंट को दे देती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि पेशेंट पड़ोस में, जहाँ पर बोसपारा लेन में पड़ोस में थी, वहीं पर पास में एक उसको प्लेग हो गया, एक महिला को, वो मर गई। छोटा बच्चा था, उसको भी प्लेग हुआ था। फिर भी उसको बोला डॉक्टर ने कि आप उसको छूना मत, आपको भी प्लेग हो जाएगा। नहीं मानी निवेदिता, उसको अपनी गोद में रखा, कुछ दिनों तक उसकी सेवा की, फिर वो माँ करते उसकी गोद में ही मर गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक फॉरेनर लेडी इस प्रकार से बिना जाति पाति के, भेदभाव के, इस प्रकार से किसी दूसरे को सेवा कर सकती है। ये सेवा की प्रतिमूर्ति मानो, साक्षात प्रतिमूर्ति, ये थी निवेदिता। नवंबर में एक और बात हुई, 1898 नवंबर में एक और बात हुई। ये 13 नवंबर को तो स्कूल का उद्घाटन हुआ। उसके आसपास की ही बात है कि जब माँ शारदा देवी 10/2 बोसपारा लेन में रहती थी, बाग बाज़ार एरिया में, और उस समय निवेदिता भी उसी में रहती थी। बाद में वो स्कूल की बिल्डिंग हुई, उसके पहले की बात, तब निवेदिता भी उसी मकान में थी, उस समय की बात है। तो मिसेस सारा बुल आई थी अमेरिका से। सारा बुल के बारे में भी हम लोग को बोलने का आपको अवसर नहीं मिला है।
क्योंकि समय नहीं मिला, परंतु साराबुल को धीर माता कह के स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। स्वामी जी जब अमेरिका में गए उनकी कई माताएं हुई, जैसे मिसेस लिया उनको अमेरिकन मदर कहा, और मिसेस हेल को मदर चर्च कहते थे, और उनके हस्बैंड को फादर पोप कहते थे। ऐसे सबको अलग नाम देते थे। तो कई माताएं हुई, कई बहनें हुई उनकी, स्वामी जी की। तो उसमें एक माता था, धीर माता के ऊपर स्वामी जी बहुत डिपेंड करते थे, मिसेस ओली बुल, सारा बुल। तो सारा बुल उस समय आई थी, तो उसने माँ शारदा को कहा कि माँ उसने कहा कि माँ मुझे तुम्हारा फोटोग्राफ लेना है। तो माँ तो ऐसे ही बहुत ही लज्जाशील थी, इतना बड़ा घूंघट डाल के रखती थी। ये 1953 तक किसी ने माँ शारदा का फोटो नहीं देखा था। किसकी हिम्मत थी जो माँ शारदा का चेहरा देखे। भरत महाराज हमको बताते थे, स्वामी अभयानंद जी उनके प्रणाम करने जाते थे हम बेलूर मठ में, बोले महाराज आपने तो माँ का दर्शन किया, तो थोड़ा माँ के बारे में बोलिए। कि यार बोलबो क्या बोलूँगा, इतना लंबा घूंघट, तो क्या उनके बारे में बोलूँगा। भूतेशान जी महाराज भी बोले कि ये तो लंबो, इतना लंबा घूंघट कि क्या उनके बारे में बताएंगे, कि हमने देखा नहीं देखा एक ही बात है, पर उनको चरण स्पर्श करने का मौका मिला, यही बहुत बात है। तो जो भी होगा, माँ का चेहरा नहीं दिखाती। तो माँ इतनी लज्जाशिला थी, बोले नहीं नहीं फोटो नहीं होगा। तो फिर ओली बुल ने, सारा बुल ने कहा, माँ तो मैं तो अमेरिका चली जाऊंगी, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम्हारा फोटो होगा तो फोटो देख करके मैं चलाऊंगी, माँ फोटो दे दो ना। ऐसा करके बहुत अनुरोध किया, तो माँ को करुणा आ गई। अच्छा ठीक है। तो हैरिसन नाम का एक इंग्लिशमैन था, फोटोग्राफर, उसको बुलाया गया, प्रोफेसर फोटोग्राफर, और फिर उस दिन 3 फोटोग्राफ लिए गए। अब फोटोग्राफ के लिए माँ तो बैठी थी, पहले इन्होंने सजा दिया, निवेदिता ने और सारा बुल ने बढ़िया से सजा दिया, माँ को साड़ी पहना दी, अच्छी बढ़िया पिन लगा करके। किस प्रकार से आप देख रहे हैं फोटो, ये जो पीछे वाला फोटो, ये 3 फोटो में से एक फोटो ये है। तो कितना बढ़िया माँ को अच्छी तरह उन्होंने ये सजा दिया। अब माँ, दूसरा फोटो आपने देखा होगा तो पता पड़ेगा कि माँ एकदम चुपचाप बैठी थी, मुंह झुका करके, चेहरा दिखाती नहीं थी, कैमरा के सामने देख नहीं रही है, एकदम चेहरा नीचे किया हुआ है, और यहाँ पर भी उन्होंने कपड़ा ऐसे लपेट लिया था, एकदम ऐसा करके रहती थी। मैंने लज्जा लग रही थी उनको। तो अब उन्होंने, कैमरामैन ने वही फोटो ले लिया, वो फोटो भी आपको मिलेगा, ये फोटो भी मिलेगा। तो जैसे ही वो फोटो क्लिक किया, तो माँ शारदा देवी ने फिर गुलाब माँ को पूछा, हो गया फोटो लेना? ऐसा करके उन्होंने, तब उनको लगा कि फोटो लेना तो हो गया, तो उन्होंने कपड़ा यहाँ का निकाल दिया और कैमरा के सामने देख लग गई कि फोटो हो गया है कि नहीं। तो तुरंत फोटोग्राफर ने दूसरा फोटो ले लिया क्लिक करके। इसके कारण हमको इतना अच्छा फोटो मिला है। ये फोटोग्राफर की कमाल है कि तुरंत उसने बिना टाइम गवाए, उसमें प्लेट बदलना पड़ता है। उस आज के समय कैमरा नहीं था, फटाफट देते, पूरा उनको प्लेट बदलना पड़ता था। वो प्लेट उसने फटाफट बदला। अब माँ को क्या पता, तो उसने तो ऐसे ही सोचा, थोड़ी देर तक बैठी, फोटो हो गया तो ऐसा करके उन्होंने कपड़ा निकाल दिया और देख रही है, तुरंत उसने फट करके क्लिक कर दिया। इसके कारण हमको माँ शारदा देवी का इतना अद्भुत फोटो मिला है। 1953 के पहले किसी की मजाल नहीं थी कि माँ शारदा का फोटो कोई देख ले। बाद में धीरे धीरे माँ शारदा की जन्म शताब्दी आई, तब उसके बाद उनके फोटो प्रकाशित होने लग गए। अभी आजकल सब जगह फोटो मिल रहे हैं, पर पहले माँ शारदा का फोटो मिलना बहुत मुश्किल था, कोई देखने भी नहीं मिलता था। जो भी होगा, पर इस फोटो के लिए हमको सिस्टर निवेदिता और मिसेस ओली बुल, सारा बुल, ओली बुल उनके हस्बैंड का नाम था ओली बुल और उनका नाम था सारा बुल, पर उनको वहाँ पर उस समय अमेरिका में यही थी, उनके हस्बैंड के नाम से ही जाने जाते थे वो लोग। तो ये सारा बुल और निवेदिता के कारण हमको ये इतना सुंदर ये फ़ोटो मिला है, बहुत ही बढ़िया फ़ोटो माँ शारदा देवी का। और उसके बाद में जो स्वामी विवेकानंद के साथ वो अमरनाथ में गई,
उसके यात्रा का वर्णन, अद्भुत वर्णन उन्होंने खुद ने किया है। और नॉर्थ इंडिया में उनकी असली ट्रेनिंग हुई और इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई कि बाद में एक बार तो निवेदिता इतनी रोई, क्योंकि स्वामी जी वर ए हार्ड टास्क मास्टर। तब दूसरी महिलाओं ने कहा, स्वामी जी इट इज़ टू मच, अब ये नहीं सहन कर सकेगी, इतना ज़्यादा आप उसको ये डांट रहे हैं, अभी वो सहन नहीं कर पाएगी। तब उस दिन स्वामी जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, मैं दूर जंगल में चला जाता हूँ, मैं आई विल ब्रिंग पीस विथ मी। और फिर वो सारा दिन नहीं आए, दूसरे दिन आए और फिर वहाँ जो ओकले हाउस में, अभी निवेदिता कॉटेज उसका नाम दिया है, अल्मोड़ा में अभी भी है, वहाँ पर अभी निवेदिता की बहुत सुंदर मूर्ति कुछ साल पहले वहाँ उसकी प्रतिष्ठा हुई है। जिस जगह मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई उसी जगह एक पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे निवेदिता ने फिर बाद में अपने आप को समर्पण कर दिया। पूरा अहंकार जो था सब उन्होंने समर्पित कर दिया। और तब स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रख करके हृदय भर करके आशीर्वाद दिया। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन यह जो था वो अल्मोड़ा में हुआ निवेदिता का। हार्ड ट्रेनिंग के बाद विशेष आशीर्वाद उसको स्वामी विवेकानंद का मिला वही अल्मोड़ा में। तो ये वहाँ पर नॉर्थ इंडिया, फिर वहाँ से आकर के अमरनाथ में जो बहुत अद्भुत दर्शन हुए, उसी समय स्वामी विवेकानंद को अमरनाथ के दर्शन के बाद किसी से बात ही नहीं कर रहे थे, एकदम गंभीर रहते थे। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा शरद चक्रवर्ती को, देखो बेलूमठा में थे उस समय, के देखो जाकर के बंगाल थोड़ा ये तो कर, स्वामी जी के साथ बात कर, हमारे लोग किसी के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं। जब से अमरनाथ से आए हैं एकदम उच्च अवस्था में रहते हैं, अत्यंत गंभीर रहते हैं, तो तेरे साथ तो तेरा ज़्यादा उनका रहता है, तू उनको थोड़ा सा कर, पर वो भी नहीं, इतने गंभीर थे वो, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे करके उनका पैर स्पर्श करके थोड़ा पैर दबाने लगे, ऐसा करके फिर स्वामी जी का आया और फिर उन्होंने थोड़ा सा कहा, फिर उनका कि आप मुझे बताएंगे नहीं क्या हुआ? तो उन्होंने इतना ही कहा, शिव जी के दर्शन हुए और शिव जी ने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, जब मैं चाहूँगा तभी मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। इतना ही बस कहा, ज़्यादा उन्होंने शरद चक्रवर्ती को नहीं कहा। पर जो भी होगा, और वो डेट आई, उन्होंने खुद ने कैलेंडर मंगाया, खुद ने पंचांग मंगाया, पंजिका मंगाई, पंजाब मंगाया, ये सब निश्चित कर लिया। 4 जुलाई, जैसा हमने इसके पहले डिटेल्स में कहा था, 4 जुलाई को हमने ये सब डिटेल्स कहा था। 4 जुलाई को, 4 जुलाई को उन्होंने डेट फिक्स कर ली। और जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि जब उसको पता पड़ेगा कौन है तो अपना शरीर त्याग देगा। और शिव जी ने अमरनाथ में, महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो उन्होंने बस 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका में अपने शरीर से उन्होंने स्वाधीनता ले ली और ध्यान के पंखों पर सवार होकर के भी चले गए अमरधाम को। तो 2 जुलाई को जब निवेदिता आई थी, ये लास्ट मीटिंग थी उनके साथ, उस दिन स्वामी जी ने उस पर इतना प्रेम दिया, उसको बोला तुम ये खाओ वो खाओ, अपने हाथ सब कुछ ये दिया, तुम्हारे लिए बनाया, जबर उनको अच्छा खिलाया। उसके बाद में अपने हाथ से उसके हाथ धो दिए। निवेदिता ने कहा, अरे ये काम तो मुझे आपका करना चाहिए, मैं शिष्य हूँ, गुरु की सेवा मुझे करनी चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा, क्यों, क्राइस्ट ने क्या अपने शिष्यों के पैर नहीं धोए थे? निवेदिता बोलने वाली थी पर रुक गई, अरे वो तो लास्ट डे था। पर सचमुच ये भी लास्ट डे था। लास्ट डे में स्वामी जी ने इस प्रकार से अपने शिष्या के हाथ धोए। 2 जुलाई और 5 जुलाई को, 4 जुलाई को रात को निवेदिता को स्वप्न में एक दर्शन हुआ, जिसमें ऐसा दर्शन हुआ कि श्री रामकृष्ण देव ने दूसरी बार अपना शरीर त्याग दिया है। वो समझ नहीं पाई ये इसका मतलब क्या होता है। दूसरे दिन सुबह जब स्वामी शारदानंद जी ने एक संदेशवाहक को भेजा पत्र के द्वारा कि स्वामी जी ने कल रात को शरीर त्याग दिया है, तब उनको पता पड़ा क्यों उनको ये सपना आया था, जिसमें यह संदेश मिला श्री रामकृष्ण देव, क्योंकि स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण एक हो गए थे, श्री रामकृष्ण देव ने दूसरी बार शरीर त्याग दिया, मतलब स्वामी विवेकानंद ने। फिर 5 जुलाई को तो बैठी रही सारा दिन, सुबह तक, जब तक कि दोपहर को उनके देह का अग्नि संस्कार नहीं किया। और बाद में जब अग्नि संस्कार हो रहा था और उनके मन में विचार आया कि उनको जो चादर चढ़ाई गई थी उसका थोड़ा टुकड़ा मुझे मिलता
तो मैं मिसेस बुल को भेजती, मिस मैक्लाउड को भेजती स्मृति के हिसाब से, पर उस समय सबको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ऐसी बैठी रही। पर ऐसी आश्चर्य की बात, चमत्कार हुआ और उड़ता हुआ एक छोटा टुकड़ा जल रहा था, पूरा स्वामी जी का जो अग्नि संस्कार होता, छोटा टुकड़ा उड़ करके उनकी गोद में आकर के पड़ा और निवेदिता ने उसको सिर पे चढ़ाया। फिर बाद में उसको एक टुकड़ा रखा अपने पास, एक टुकड़ा मिस मैक्लाउड को भेजा स्मृति के हिसाब से। तो यह निवेदिता, उसके बाद में निवेदिता का जो जीवन है एकदम अलग जीवन हो जाता है, एकदम अलग। उसकी उनकी स्वामी जी की महासमाधि के बाद उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।